हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एग्जामपुर के जो हैं 10 जो मॉडल पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए निकाले गए हैं, उसी के जो हैं हम हिंदी के जो हैं पार्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये मॉडल पेपर सेट नंबर कैसा होगा? अभी सेट नंबर तीसरा होगा। ठीक है, इसके 2 सेट जीएस और हिंदी के पार्ट करा दिए हैं। ठीक है, और आज का ये तीसरे नंबर का होगा। ठीक, और इसके जो है पीडीएफ जो है आपको जेडी साइंस क्लासेस में टेलीग्राम पर भेज दिए हैं। ठीक है, 2 सेट के पूरे। ठीक है, वहाँ से रीजनिंग और मैथ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आप जो है अब डिले मत बने रहिए। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम जुलाई अगस्त तक होने की संभावना है। ठीक है, तो आप तैयारी ज़रूर करते रहिए। और चुनाव की भी अब ख़त्म ही होने वाले हैं सब चीज़। 4 तारीख का आपका रिजल्ट भी आ जाएगा चुनाव का। उसके बाद जो है जितने भी परीक्षाएं जो है पेंडिंग में हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपसे एक गुजारिश भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके 10 सेट आपको हम कराएंगे। ठीक है, चलिए भाई आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी का संधि भेद है। आपको बताना है विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। आपको हमने बताया कि बीच में बड़ा आ का मात्रा है। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है और क्या, बड़ा ऊ का मात्रा है। तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वहाँ पे कौन सी संधि होती है ये आपको यहाँ बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे विद्यार्थी में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीर्घ संधि है। ठीक है, तो बीच में बड़ा का मात्रा, बड़ी का, बड़ा ऊ का आए तो वहाँ कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक, तो इसमें जो है देखिए विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, विद्यार्थी होगा तो बड़ा आ प्लस छोटा आ। ठीक है, छोटा आ मिलकर क्या हो रहा है, अभी बड़ा आ हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना। तो संधि आप जानते हैं कितनी होती है भाई, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, और आपके स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कौन कौन, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण और अयादि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए और देखिए जैसे आपको गुण संधि के शब्द कैसे पहचानना है, तो उसमें आपको देखना है एक मात्रा आएगी। क्या भाई, ए का मात्रा आएगी। जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ए की मात्रा दिखेगी। जैसे देवेंद्र आएगा, देवेंद्र में आपका कौन संधि है, गुण संधि। भारतेंदु आएगा, एक मात्रा आ रहा है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ओ का मात्रा आएगा। कौन सा, ओ का मात्रा आएगा, ओ का मात्रा आएगा। तो जहाँ पर एक का मात्रा है बीच में और ओ का मात्रा है, उसमें आपको पहचाना है वहाँ शब्द में कौन सा आएगा संधि, गुण स्वर संधि होगा। लेकिन अपवाद, देखिए इसको हटाते हैं अभी, तो अपवाद सब में रहता है। तो गुण संधि में अपवाद में आएगा। जैसे अछौड़ी में आपसे पूछेगा, अछौड़ी में पूछेगा कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे गुण स्वर संधि है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, अच्छ प्लस ऊहिणी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और प्रौढ़ में, ठीक है, और स्वैर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अपवाद शब्द याद रखना है। ठीक है, और देखिए वृद्धि, अगर वृद्धि स्वर संधि में आपको डबल मात्रा दिखेगा, जैसे एकाएक। ठीक है, ठीक है, और औ का मात्रा दिखेगा, ये आपको ध्यान रखना है वृद्धि स्वर संधि वाले शब्द। ठीक, जैसे एकाएक, सदैव। ठीक है, परमौ, धैर्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यण संधि में ये कैसे पहचानेंगे, या के पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, जैसे प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अच्छे। ठीक है, और वा से पहले आधा व्यंजन, जैसे व्यर्थ, बी प्लस अर्थ। ठीक है, और क्या है भाई, शब्द में त्रा क्या होगा, त्रा शब्द होना चाहिए। ठीक है, जैसे मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अयादि संधि में 3 शब्द आएंगे, जैसे नयन, नायक, पावक। तो ये कुछ हमने आपको ऐसे ही ट्रिक से आप कुछ पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, चलिए भाई आइए देखते हैं दूसरा है। कह रहे कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, ये आपको यहाँ बताना है। बताइए तालु से उच्चारण कौन सा होता है, तालु वर्ग में कौन आएगा, ये आपको बताना है। करें कि का, तो आपको हमने बताया का तो कंठ वर्ग में आता है। ठीक है, कंठ वर्ग में आएगा। ठीक है, और देखिए तो यहाँ पे
देखिए ढा मतलब टा वर्ग आता है, टा वर्ग में ढा आता है, तो ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। और देखिए छा, देखिए चा छा जा झा इया, तो मतलब आपसे पूछा है तालु वर्ग, तो मतलब सी वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। और माँ आप जानते हैं ये किस में आता है, पा वर्ग आता है, मतलब ओष्ठ वर्ग में आएगा। ठीक है, ओष्ठ में आएगा, तो ये आपको बिल्कुल आता है। ठीक है, तो कंठ वर्ग में कौन आएगा भाई, का वर्ग आएगा। तालु वर्ग में चा वर्ग, ठीक है, और मूर्धन्य में टा वर्ग, दंत वर्ग में ता वर्ग और ओष्ठ में पा वर्ग आता है। ये आपको हमने बता रखा है। ठीक, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, बताइए। दीर्घ स्वर नहीं है, कह रहे हैं कि बड़ा ऊ, बड़ी, छोटी और बड़ा, कौन सा आपको नहीं है। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, और हस स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इनको टोटल मिलाएंगे तो 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है भाई, यहाँ दीर्घ आपसे पूछा गया है। तो देखिए बड़ा आता है, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ठीक है, ए ओ औ, ठीक है, ये 7 हो गए। ठीक है, ये 7 जो है आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। देखिए नहीं वाला पूछा है, तो आपका देखिए कौन सा नहीं आया, सी नंबर सही हो जाएगा। छोटी ई जो है आपका, ये जो है कौन सा स्वर है, ये हस्व स्वर है। ठीक है, जिसमें 4 आते हैं, कौन कौन, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। ठीक है, ये आपको, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो आपको कंठ भी होना चाहिए और कौन, अल्प प्राण भी होना चाहिए, इसमें आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्प प्राण आपको हमने बताया, कंठ मतलब आपका का वर्ग आएगा, और अल्प प्राण क्या होता है भी, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन जो है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये समझ लेना भी, पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब एक स्पर्श व्यंजन में 25 होते हैं, तो उनमें जैसे का हो गया, का, ख, ग, घ और अंगा, तो ये आपका होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि भैया पहला ले लीजिए, हाँ, तीसरा ले लीजिए और पांचवा ले लीजिए, ये आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। तो अब इसमें आपको पहचानना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये आपका डी राइट हो जाएगा। डी देखिए अंगा है, अंगा जो है 5वें पे आता है, और का कंठ वर्ग में आता है, मतलब का वर्ग में आता है। ठीक है, तो आपका डी नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो अल्प प्राण आप ध्यान रखिएगा, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, या, रा, ला, वा। ठीक है, देखिए महाप्राण भी यहाँ पे जान लीजिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊस में व्यंजन सा हा। ठीक है, ये 4 जो हैं ये भी आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो महाप्राण में दूसरा और चौथा रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। करें निम्न में कौन सा घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये आपको यहाँ बताना है। घन का कौन सा अनेकार्थी शब्द इसमें नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए चोर है, प्रेत है और महादेव है, लेकिन बड़ा हथौड़ा नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, नहीं वाला हमको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, कह रहे कि हिमालय, गंगा, राम, पहाड़, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जिसका जो है बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है वो व्यक्तिवाचक होता है। देखिए हिमालय एक है, गंगा भी एक है, ठीक है, राम भी एक है, ठीक है, और देखिए पहाड़ के जैसे और पहाड़। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो नहीं वाला हमको बताना है। ठीक है, नहीं वाला हमको शब्द बताना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो देखिए संज्ञा जानते हैं आप 5 होती है। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है स्त्रीलिंग है। चलिए भाई, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कहने कि तिल, छाछ, काढ़ा या टेसू। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छाछ जो है क्या है? ये जो है क्या है भी? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और वहीं दही आपसे पूछ ले, दही, दही तो क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दही जो है आपका कहेगा कैसा शब्द है, तो ये आप बताएंगे ये कैसा होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए बड़ा मंत्र नहीं देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। और जो है आपके क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और दही अगर आपसे पूछे तो कैसा शब्द है ये पुल्लिंग होगा, ठीक है। छाछ जो है आपका स्त्रीलिंग है। तो दही क्या है? खाया जाता है, खाई जाती नहीं लगाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चलिए, सही ऑप्शन आपका यहां हो जाएगा। तो देखिए, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो, ठीक है। इसमें सिर्फ कर्ता होगा और क्रिया होगा, ठीक है। तो वहां पे आपका कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो क्रिया आपके जानते हैं दो प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, श्याम सोता है, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो यहाँ देखिए चीज़ें आ गया। वह अपना सिर, देखिए सिर आ गया। मैं पुस्तक पढ़ता है, तो आपका क्या आ गया? कर्म आ रहा है, देखिए इन तीनों में, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है कर्म नहीं आ रहा। श्याम सोता है, इसमें जो है आपका कैसा है? अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनिए। अंधकार, अंधकार का आपको बताना है विलोम, तो कौन हो जाएगा? कह रहे हैं कि अमावस्या होगा, अकेला होगा, आलोक होगा या रात्रि होगा। तो आलोक माने भी प्रकाश होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आलोक, ठीक है। तो ऑप्शन अंधकार का विलोम आलोक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला देखते हैं, करें निर्देश निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। चलिए, आपको पर्यायवाची बताना है। अनल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं कि अग्नि होगा, धूमिल, नलकूल या अनिल होगा, ठीक है। तो अनिल माने आप जानते हैं ये वायु का है, ठीक है, ये वायु का पर्यायवाची है अनिल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनल जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची है, ठीक है। तो अग्नि का पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं कुछ, जैसे इसका आग भी होता है, ठीक है। तो आग तो आप याद होगा, ठीक है। पावक पूछता है किसका पर्यायवाची है, तो अग्नि का, ठीक है। ज्वाला होता है, और कौन भी? ज्वलन होता है। कृषाण कई बार पूछा गया है, कृषाण किसका पर्यायवाची है, तो इसका है, ठीक है। वायु सखा, ठीक है। हुतासन भी आया है, आपसे पूछा गया है परीक्षाओं में कि हुतासन किसका पर्यायवाची है, हुतासन, तो ये अग्नि का है, ठीक है। धूमकेतु होता है, धूमकेतु, वैश्वानर, ठीक है। सांडिल्य, ये जो हैं कुछ जो हैं अग्नि के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, बताइए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, यानी निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, स्वयं आया है, तो स्वयं आपका निजवाचक बताता है, ठीक है। स्वयं आप में पूछा सर्वनाम, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम जानते हैं ऐसे सर्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है
वे सर्व सार्वनामिक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप, ठीक है, अपना, ठीक है, अपने आप अपने आप काम करिए। ठीक है, आप ही, खुद, कहते नहीं, खुद काम कर लीजिए। ठीक है, जैसे कहते हैं मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। ठीक है, तो स्वयं में कैसा है, ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनामों की संख्या जानते हैं आप, 6 होती है। ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है, संबंधवाचक देखिए सर्वनाम क्या होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहते हैं जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें आपसे पूछ ले तो कैसा है, तो संबंधवाचक। ठीक है, और पुरुषवाचक आप जानते हैं। ठीक है, और निश्चयवाचक सर्वनाम, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे यह, वाह। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है, करें पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। बताइए, आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ बताना है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो क्या होता है, सही ऑप्शन हो जाएगा प्रायश्चित करना। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। चलिए अभी तो देखिए, हम आपको एक वचन जो हमेशा प्रयोग होते हैं और बहुवचन यहाँ पे बताएंगे, जो कि आपसे यहाँ से परीक्षा में आते रहते हैं। तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। ठीक है, देखिए दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। घरों, आप जानते हैं घर का घर हो गया है, बहुवचन है। लता का लताओं बहुवचन है, तो यहाँ एक वचन आपका कौन बचा, नदी, इसका बहुवचन नदियाँ होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखिए दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ जो है हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं ऐसे शब्द, जैसे प्राण हो गया। ठीक है, दर्शन तो आप जानते हैं, होश हो गया। ठीक है, और कौन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, ये आपके यही शब्द आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर। समाचार, दाम, ठीक है, और अछत, तो ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, सदैव बहुवचन में। आइए देखते हैं कुछ एक वचन जो सदैव प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आपका सामान हो गया। ठीक है, सामग्री हो गया, और कौन भी, सोना, सत्य, जनता, माल, वर्षा, पानी आप जानते हैं, आकाश। ठीक है, आकाश क्योंकि एक ही होता है, अभी आकाश से कभी नहीं होता। सहायता, ठीक है, सदा, तो कुछ जो है आपके शब्द ये जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको अब बताना है विशेषण। कह रहे गुणवाचक विशेषण, देखिए गुणवाचक नहीं होता, या परिमाण भी नहीं होता। अब कह रहे कि सार्वनामिक होगा, या देखिए संख्या, यहाँ नंबर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण बिल्कुल नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण को आप निजवाचक भी कहते हैं, संकेतवाचक भी कहते हैं, और सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, तीनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना। तो क्या होता है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, जैसे आप, अपना, अपने, आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह गाय सुंदर है, ये लड़के क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, तो ये सब क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो विशेषण आप जानते हैं इसके 4 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 52 का राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, लोकोक्ति का आशय है, ये लोकोक्ति आप बहुत बार सुने होंगे भाई, जब कृषि सुखा गई तो वर्षा करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं होने का। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा यहाँ सही होगा।
चलिए, तो कौन हो जाएगा आपका यहाँ? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। कहने का मतलब है कि आपको जब सहायता करने का मिला तो आपने किसी की सहायता नहीं की, फिर बाद में करने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार आपको अवसर मिला है कि यूपी पुलिस में भर्ती होने का, ठीक है, तो उसका आप अवसर का लाभ जरूर उठाइए, ठीक है, मेहनत करिए, ठीक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहने की बात का धनी मुहावरे का अर्थ है, ये आपको बताना है। चलिए भाई 54 नंबर क्वेश्चन। बात का धनी कह रहे कि बहुत बोलने वाला नहीं, वाचाल होता है, बात बनाने में माहिर, चालाक, बहुत अधिक जानकारी रखने वाला, होशियार, ये बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वायदे का पक्का होता है, ठीक है। बात का धनी कहते हैं कि वह आदमी जो है बात का बहुत धनी है, मतलब अपने वो वायदे का क्या है, पक्का आदमी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करे अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संप्रदान कारक, ठीक है। तो को चिन्ह भी आया है, ठीक है। संप्रदान कारक का चिन्ह आप जानते हैं, को के लिए होता है, ठीक है। और संप्रदान कारक क्या होता है? इसका अर्थ है देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उससे उस व्यक्ति करने वाले शब्द रूप को संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल है, गुरु जी को फल दो, राजा भिक्षुक को दान देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देने के अर्थ में आपका कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। अपादान कारक आप जानते हैं, इसको कई बार वही बताए हैं। अपादान कारक कहाँ होता है? तुलना में आएगा, किसी से तुलना कर रहे हैं, समानता दिखाई जा रही है, ठीक है। अलगाव दिखाई जा रहा है, अलगाव और डर, ठीक है, डर जिसे भय कहते हैं। यहाँ पे ये आपको उदाहरण में दिखे तो वहाँ पे आप आंख मूंद के अपादान कारक लगा दीजिएगा, ठीक है। अपादान का कारक चिन्ह भी आप जानते हैं, से होता है, ठीक है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, सीमा कुत्ते से डरती है। पूछेगा सीमा कुत्ते से डरती है तो इसमें कौन सा है, तो आप बताएंगे अपादान कारक है। और जैसे तुलना करेगा, राम सीता से सुंदर है, ठीक है, तो यहाँ भी तुलना की जा रही है, अपादान कारक हो गया, ठीक है। ये आपको अधिकरण कारक का आप जानते हैं, चिन्ह क्या होता है? में पर, ठीक है, में पे पर। और वही करण कारक का चिन्ह से द्वारा, के द्वारा, ठीक है, ये होता है। तो इसमें आप जानते हैं कि करण कारक जो है काफी इंपॉर्टेंस होता है। तो वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है, वहां करण कारक होता है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो किससे खेल रहे हैं? गेंद एक साधन हुआ। बच्चे बस से स्कूल जा रहे हैं, तो इस बस क्या है? साधन का प्रयोग हुआ, तो वहां करण कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कारक आप जानते हैं 8 होते हैं, तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, बताइए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, करें वही दिल्ली अवश्य ही आएगा, बिल्कुल गलत है। दिल्ली अवश्य आएगा या बाद में आ रहा है, या वह दिल्ली अवश्य आएगा, या डी नंबर वह दिल्ली आवश्यक आएगा, आवश्यक आएगा, ये भी सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही है, वह दिल्ली अवश्य आएगा, ठीक है, किसी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि निर्देश, प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधो रेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, चौथे शुद्ध रूप से लिखे शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण की, ये आपको शुद्ध रूप इसको छटना है, उसने उसी समय ले ली, तो श्रुति लिपि का शुद्ध इसमें शब्द आपको भरना है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? देखिए, श्रुति लिपि जो है ऑप्शन बी यहाँ सही
शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे आपको बताना है तत्सम शब्द, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, प्रकट जो है ये जो है तत्सम है, ठीक है। आगे कहें कि बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कौन सा अलंकार है। कहें कि बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। बताइए यहाँ पे कौन सा अलंकार है। कहें उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, श्लेष या अतिशयोक्ति। यहाँ पे आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो देखिए आप देखिए विदु का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे चंद्रमा भी होता है, वायु भी होता है, ठीक है, वायु भी होता है, विष्णु, ब्रह्मा आदि जो है अलग अलग इसका अर्थ होता है विदु का। तो आप देखिए कहने की बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों को, कहने के मतलब वायु को मान लीजिए, हाँ वायु ले लीजिए, क्या वायु को आप जंजीरों में बांध सकते हैं, ठीक है। और मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, हीरो से जो है फन जो है उसका क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो ये क्या कोई कुछ दिख रहा है कि इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। वही वायु को आप बांध सकते हैं, नहीं बांध सकते हैं ना। तो आपका ऑप्शन आपको पकड़ लिए होंगे, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। देखिए डी आपका बिल्कुल सही हो गया, अतिशयोक्ति, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार है जहाँ लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक। तो डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो और जैसे आप इसके उदाहरण पूछे जाते हैं, करें कि पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, ठीक है। और देखिए जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका नगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो ये आप कुछ है भाई, हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लगी तब लंका और सारी क्या हो गई, जल गई। तो ये बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही। तो ये जो है आपका कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक। तो यहाँ पे वायु को आप बांध नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए उत्प्रेक्षालंकार, उत्प्रेक्षालंकार आपको हमने बताया कैसे पहचानेंगे, जनु मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा भाई, वाक्य में जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो आदि शब्द आपको मिलेगा, ठीक है। और विरोधाभास अलंकार क्या होता है भी, जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है, ठीक है। कहते हैं जैसे जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, ठीक है। और श्लेष अलंकार आप जानते हैं, एक ही शब्द आए, ठीक है, और उसके क्या हो अर्थ जो है अलग अलग हो, ठीक है, वहां पे आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे होता है, देखिए आपको आया हुआ था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पे आपका इसमें पूछा भी गया था यूपी पुलिस में श्लेष अलंकार से, ठीक है। तो ये जो है पहले पानी का चमक है, ठीक है, चमक अर्थ होता है, दूसरे पानी का प्रतिष्ठा होता है, ठीक है, और तीसरे पानी का जल होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहने की राम, श्याम और अशोक बाजार गए थे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा। चलिए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है अर्ध विराम का चिन्ह होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। करें बा उपसर्ग से बना शब्द है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर देखिए दौलत, दौलत प्लस बा, ठीक है। उपसर्ग जानते हैं आप, मूल शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही आपका इसमें सही हो जाएगा, बदौलत में जो है बा उपसर्ग लगा है, ठीक है। अगला देखते हैं। करें कि एक और अजगरई लख, एक और मृगराय विकल बटोही, बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस आपको बताना है।
तो यहाँ पे इसमें कौन सा रस है? करें भयानक, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस। तो इसमें कौन सा रस है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा भयानक रस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। ठीक है, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, करुण का शोक होता है, शोक स्थायी भाव होता है। ठीक है, और रौद्र रस का क्रोध होता है अस्थायी भाव। अगला कहने दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थभेद का चयन कीजिए। कहने की कलमस, कुला, कुल मास। ठीक है, कलमस और कुलमास का अर्थभेद बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कलमस मतलब कालिक। ठीक है, और कुलमास मतलब कुल्थी या उर्द कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला है आपको कहने की मनुष्य के यहाँ पे भरना है खाली स्थान में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सही ऑप्शन हो जाएगा कहने की अग्र सोची होता है, तनाव, एकांत या अभ्यागत। तो मनुष्य के एकांत में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ एकांत भरेंगे। ठीक है, एकांत। ठीक है, तो मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं करें कि रीमा खाना खाकर सो गई वाक्य में कौन सा वाच्य है? ठीक है, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पे देखिए रीमा खाना खाकर सो गई, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता दिखाई जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है, भाववाच्य में असमर्थता को व्यक्त करेगी, जैसे मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए आइए करें कि 66 नंबर आपको ध्यान देना है। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत कथन आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? करें कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करें कि अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है। बताइए भी, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ गलत वाला आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुब्रीहि समास आप जानते हैं, इसमें जो है दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे पीताम्बर, दशानन, त्रिनेत्र। ठीक है, और अव्ययी भाव समास, जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास के जन्म जैसे आजन्म, यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, ये जो है अव्ययी भाव समास के भेद है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, गलत है। देखिए 67 से 71 आपका क्या है? ये गद्यांश है। ठीक, तो इसको आप पढ़िएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं 72 से। अगला कहना किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किस कृति के लिए दिया गया था? जो है इन्हें देखिए 1967 में दिया गया था यह जो है पुरस्कार। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अमृत और विष के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये देखिए महाकाल आया, तो महाकाल जो है प्रथम इनका उपन्यास था। ठीक है, अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास पूछे तो महाकाल। ठीक है,
तो ये जो है अमृत और विष के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 में दिया गया था। ठीक, इनके कुछ रचनाएं देख लीजिए, जैसे एक दिल हजार अफसाने इनकी रचनाएं। ठीक है, बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र इनकी रचना है। ठीक है, शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और कौन है, सुहाग के नुपुर, सात घूंघट वाला मुखड़ा। ठीक है, और बिखरे तिनके ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करे आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है। तो कौन नहीं है, देखिए इलाचंद जोशी हैं, प्रेमचंद तो ही जानते हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन नहीं है। ठीक है, तो इनमें से उपन्यासकार कौन नहीं है, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करबला के रचनाकार कौन है। तो ये कौन है, करबला के रचनाकार, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पूरे हो जाता है प्रैक्टिस से। ठीक, तो आप प्रेमचंद की रचनाएं आप जानते हैं, गोदान, गबन, ईदगाह। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी, तो ये आप जानते हैं। इनका जो है जन्म 1980 में कहाँ हुआ था, लमही वाराणसी में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके ये पूरा होता है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ। अगला सेट जो रहेगा आपका 4 नंबर का रहेगा। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।